साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आप जानते हैं करंट अफेयर की इस वीडियो के माध्यम से हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आपके लिए आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और ये वीडियो आप जानते हैं वैसे तो सुबह में 7 बजे आती है, लेकिन आज शाम को 7 बजे आपको मिल रही है। उसके पीछे कारण यह है कि आज शाम को टेस्ट है और पिछले 2 दिनों में भैया स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में क्लासें डिस्टर्ब रही, कहीं लाइट गड़बड़ हो रही है तो कहीं बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा सारी चीजें व्यवस्थित हुई। तो आज टेस्ट था और डिस्क्रिप्टिव एक भी क्लास नहीं हुई थी, तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव सुबह में डाल दिया और शाम को आपका करंट अफेयर हो गया। तो आपकी जो क्लासेस हुई हैं उसका भी 8 बजे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आज के इस करंट अफेयर के माध्यम से राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल और उसके साथ साथ चर्चित पर्सनालिटी, यूपी स्पेशल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इनकी पीडीएफ मिल जाए और जो टेस्ट हो रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाए, तो ये अपना ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड करो और इसका लाभ उठाइए भैया। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर लेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो भाई, ये है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। जी हाँ, जीआरएफसी के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, व्हिच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज फेसिंग जो है सेवेरे फूड क्राइसिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 विकल्प है भाई, आपको आंसर बताना है। देखो यहाँ पर ये है आपका श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान। जी हाँ, इन चारों विकल्पों में से एक आंसर सही है कि टॉप 10 में फूड क्राइसिस में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो भैया आंसर करो, मजा आएगा इसका आंसर। जी हाँ, आई होप कि आंसर आपको पता होगा और पता हो तो कमेंट में लिख देना, ना पता हो तो मेरे बताने के बाद लिखना, लेकिन लिखना जरूर, क्योंकि ये है भैया पाकिस्तान। जी हाँ, फूड क्राइसिस यानी भैया भुखमरी के कगार पर ही आ गए हैं। वैसे तो बड़ी लंबी लंबी बात निकलती है, लेकिन इनके पास खाने की कमी आई है और यहाँ पर पाकिस्तान जो है क्या हो रहा है, जो ये फूड क्राइसिस का जो ये रिपोर्ट जारी की गई है उसके 10 शीर्ष 10 देशों में ये शामिल हो गया और इसी के साथ में हमारा पड़ोसी जो बांग्लादेश है वो भी इसी के साथ टॉप 10 में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अब जब पाकिस्तान की बात आती है तो भैया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है, राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है, इस्लामाबाद। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर इनका जो रुपया है तो पाकिस्तानी रुपया, जो इनकी मुद्रा है उसको पाकिस्तानी रुपया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो प्रमुख चीज है वो है सिंधु नदी। यहाँ की जो सबसे प्रमुख नदियों में से अगर हम बात करें तो सिंधु नदी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता वाली वो नदी, ये जो है पाकिस्तान में है और इसका अधिकांश जो कृषि क्षेत्र है इसी नदी के माध्यम से होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ काराकोरम जो पर्वत है, जो केटू कहा जा सकता है, वो विश्व की दूसरी सबसे पर्वत चोटी है, वो कहाँ, इसी पाकिस्तान में है। ठीक है भाई, अब हमने इतना जो है इस पाकिस्तान से संबंधित देख लिया। अब हम बात करेंगे श्रीलंका के संबंधित। जी हाँ, अगर हम बात करें श्रीलंका का तो श्रीलंका भैया आप जानते हैं इसकी राजधानी है कहाँ, आपको बताए, अगर पता हो तो बता दीजिएगा भाई। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धना कोटे और इनके जो रुपया है उसको क्या बोलते हैं, उसका रुपया है भैया क्या, श्रीलंका रुपया। ठीक है, और कोलंबो यहाँ की सबसे बड़ा, जैसे हमारे यहाँ मुंबई बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं जगह है, बड़ा राज्य तो नहीं लेकिन एक बड़ा शहर है, उसी तरीके से वहां कोलंबो भी एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, तो इतना हो गया आपके यहाँ श्रीलंका से संबंधित। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है कहां पर, वेयर इज द डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ हैंडीकैप लोकेटेड। और हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट बताना है कि जो भाई हमारे ऐप पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, अब उनकी हम लाइव क्लास लेने वाले हैं रेगुलर बेसिस पर। आपकी क्लास जो है रात में 9 बजे, जी हाँ, रात में 9 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, जो कि सिर्फ ऐप पर होगी। जो लोग जो है बैच में है उनके लिए होगी, जिसमें हम सारी जो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस है सिर्फ ऐप पर लेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव क्लास यहाँ पर आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्टिव जो है, जैसे आज मॉर्निंग में क्लास गई थी और उसके साथ साथ जैसे हमने पॉलिटी को सारा ट्रिक के माध्यम से आसान भाषा में समझाया है, अगर उसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भैया
आप ऐप पर आ जाओ और ऐप पर आज रात के 9 बजे हम लाइव आकर के सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे जो है हम लोगों को इस क्लास को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी 9 बजे बिजी होंगे, तो आज की क्लास के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि इसलिए कि अब जो है अपना जब ये सेटअप हो चुका है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो रही है, भाई लाइव आने में प्रॉब्लम हो रही है, और जो है ऐप को कहीं लाइट कहीं कुछ, कई बहुत समस्याएं हैं यार। इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब अभी तक तो हमको कुछ ही नहीं पता था, इस तरीके की चीजें लग रही है। ठीक है, तो चलो, हालांकि अब आगे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित देखते हैं। इसमें आपको 4 आंसर है भाई, आगरा और प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ, इनमें से आपको सही आंसर बताना है मेरे भाई। तो अगर हम जब सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या है पता हो, कमेंट में लिख दो भाई फटाक से। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पर कानपुर। जी हाँ, क्या है, कानपुर। अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहां पर, कानपुर में। जी हाँ, अगर हम बात करें इस संस्थान का नाम बदल करके रख दिया गया, पहले कुछ और था, अब रखा गया है डॉक्टर अंबेडकर दिव्यांगजन, जी हाँ, प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, जो कि कहां पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो अब इतना हो गया यहाँ पर कानपुर संबंधित। और चीजों की अगर हम बात करें तो कानपुर की स्थापना की बात करें, यहाँ पर सॉरी आईआईटी कानपुर की स्थापना की बात करें, हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कब हुई थी, 1959 में हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर ग्रीन पार्क है, जो एक इंटरनेशनल खेल है, खेल का मैदान है, तो ग्रीन पार्क भी यहीं पर है, जहां पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे मैचेज होते हैं। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ये लेदर सिटी के नाम से फेमस है, कौन, कानपुर। ठीक है, तो ये आपको इतना यहाँ पर जानना चाहिए। अब हम आगरा के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये आपकी यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है। ठीक है, हमने आपसे कहा है ना, हम राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, यूपी स्पेशल, उसके बाद खेल और चर्चित पर्सनालिटी, जो आपका सिलेबस का है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ पर हम जो है आगरा की बात करें तो भैया प्रेम मंदिर प्रेम की जो प्रतिमूर्ति मानी जाती है, ताजमहल यहीं पर है, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, कहां पर, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आगरा का जो पेठा है, अभी हम लोग वहां गए थे तो भैया बहुत फेमस है आगरा का पेठा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी के साथ साथ फतेहपुर सीकरी की बात करें तो इसका भी निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मुगल वंश में, क्योंकि सुबह में जब हमने पढ़ा था उनके जो बाबा दादा थे उन्हीं के द्वारा जो है आगरा में ताजमहल, और उसके साथ साथ जो ये फतेहपुर सीकरी का जो तमाम बुलंद दरवाजा और तमाम जो वहां की चीजें हैं, उनका जो स्थापत्य की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी स्थापना मुगल वंश में ही हुई थी, मुगल काल में ही। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं भैया प्रयागराज के बारे में थोड़ा सा। प्रयागराज की जब हम बात करते हैं तो भैया प्रयागराज आप जानते हैं गंगा यमुना और जो है हमारी पौराणिक सरस्वती का संगम त्रिवेणी यहाँ पर है, और यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, और ये बहुत प्रिय और बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, आनंद भवन, स्वराज भवन जो भी है यहीं पर है। चलो अब हम लखनऊ के बारे में बात करें तो भैया आप जानते हैं हमारी राजधानी है लखनऊ। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर। कौन सी नदी के, गोमती नदी के तट पर स्थित है, और लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जिसे NBRI कहा जाता है, ये स्थित है। इसी तरीके के कई अनुसंधान है, कल ही की क्लास में हमने जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर। और जो साथी हमारे ऐप वाले हैं वो आप जुड़ जाइएगा, 9 बजे हम लाइव आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप ऐप पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसका रिकॉर्ड तोड़ करके बनाया है। ठीक है, हुज रिकॉर्ड डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रेक टू बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, आप जानते हैं 2001 से प्रधानमंत्री मोदी जी 2001 से जो है शासन में, सत्ता में है। ठीक है, जब वहां थे 2013 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, और उसके बाद 14 में जो है 14 से लेकर के अब तक ये प्रधानमंत्री के रूप में लॉन्ग सर्विंग जो है, अगर हम कहें तो हेड है, लॉन्ग सर्विंग हेड, सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, इन्होंने एक महान विभूति जिनका नाम आप यहाँ पर 4 विकल्प है उनमें दिया हुआ है, ज्योति बसु, और उसके साथ साथ पवन कुमार चामलिंग और नवीन पटनायक और गिगांग अपांग, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इनके मतलब यहाँ पर देखें इनमें से किसको इन्होंने पीछे छोड़ा है। तो आपको लग रहा होगा, हो सकता है कि आपके मन में चल रहा हो कि प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को छोड़ा था,
तो आपको ये नाम ना याद होगा, इसलिए इसको ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित तौर पर आ जाएगा आपके एग्जाम में, पक्का ये बात ध्यान रखना, सत्ता से संबंधित है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया पवन कुमार चामलिंग जी। अब इनकी बात हो रही पवन कुमार चामलिंग जी की, तो पवन कुमार चामलिंग जी कौन है, इनको भी जानना चाहिए, ठीक है। पवन कुमार चामलिंग की बात करें तो ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? सिक्किम के, ठीक है, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ये 1994 से 1994 से लगातार 2019 तक, कब तक? 2019 तक लगातार एक छत्र इन्होंने शासन किया। समझ में आई बात? पवन कुमार चामलिंग जी 1994 से 2019 तक एक छत्र इन्होंने शासन किया, ठीक है। और इनके शासन काल की अगर हम बात करें तो 8,930 दिन तक, कितना? 8,930 दिन तक एक मतलब मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, यानी सत्ता का हेड बन करके के रूप में रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो है मार्च 2026 में इन्होंने 8,931 दिन, यानी 8,931 दिन सत्ता में रह करके, ठीक है, यहाँ पर 31 है, 31 दिन सत्ता में रह करके इनको पीछे छोड़ दिया। अब लॉन्ग सर्विंग हेड कौन बन गए? हमारे नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री साहब। अगर हम प्रधानमंत्री के रूप में बात करें तो प्रधानमंत्री ने ये रिकॉर्ड जून 2026 में क्या किया? जून 2026 में ये तोड़ा, किसका? जवाहरलाल नेहरू साहब का, जो कि मतलब 4,399 दिनों तक, कितने? 4,399 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद वहां से लेकर के अगर हम बात करें तो ये जो है तब कार्य किए थे, और अब जो है मोदी जी इनको भी पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो है लॉन्ग सर्विंग जो हेड है वो कौन रहे? प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और नाम है ज्योति बसु जी का। ये कौन है भाई? ये कौन है? इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अगर हम बात करें ज्योति बसु जी का, तो ये पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री रही। कौन रहे? जो है पश्चिम बंगाल, इनका संबंध किससे रहा? पश्चिम बंगाल से, ठीक है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। और उसके बाद ये लगभग 1977 से 2000 तक, 1977 से लगभग 2000 तक, इतने सालों, 13 सालों तक इन्होंने शासन किया लगातार, ठीक है। और उसके बाद बात करें ये जो है, तो ये प्रमुख सीपीआई नेताओं में से एक थे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अगला ये और नवीन पटनायक जी, तो नवीन पटनायक जी की बात करें अगर हम, तो ये कौन है भाई? इनका आप बताइए। नवीन पटनायक की बात करें तो ये भैया हैं उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, जो कि 2000 से लेकर के कितना? 2000 से लेकर के 2024 तक लगातार ये मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। कितना? 24 साल तक, ठीक है। तो ये भी आपको इतना जानना चाहिए, ये बीजेडी के नेता हैं, ठीक है। यहां पर बीजेडी, ए भाई यहां पर आ जाओ, हाँ ठीक है। तो इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। अब गेगांग अपांग की बात करें तो ये भी भैया प्रमुख नेता रहे हमारे, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो चलो उम्मीद करते हैं इतना आपको पता हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर केंद्रीय ग्लास एवं जो है सिरेमिक, जी हाँ, केंद्रीय ग्लास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेयर इज द सेंट्रल ग्लास एंड सिमेरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कहां पर है? आपको इसका आंसर देना है मेरे भाई। तो अगर हम बात करें यहां पर आपको 4 विकल्प है, आगरा, कानपुर, फिरोजाबाद, खुर्जा में, ठीक है। तो यहां पर आप इसके आंसर को फटाक से अगर पता हो तो कमेंट में लिख दीजिए भैया, ठीक है। चलो, तो सही विकल्प है मित्र यहां पर खुर्जा में। कहां पर? खुर्जा में, जी हां। अगर हम बात करें तो ये जो है केंद्रीय ग्लास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? खुर्जा में है। अगर हम वास्तविक रूप से बात करें तो जो है केंद्रीय ग्लास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान का मुख्य जो संस्थान है वो कहां पर है? वो कोलकाता में है। कहां पर है भैया? कोलकाता। कोलकाता कहां है? पश्चिम बंगाल में है, जी हाँ। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो वो कहां पर है? कोलकाता में है, ठीक है। उसका जो अगर हम बात करें सेंटर के रूप में, खुर्जा जो सेंटर है वो कहां है? खुर्जा में है, ठीक है। तो आप चूंकि विकल्प में वही है, अगर कोलकाता होता तो कोलकाता ऑप्शन सही होता, लेकिन चूंकि विकल्प में खुर्जा है और खुर्जा उसका एक मतलब अगर हम कहें विंग के रूप में है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? खुर्जा हो जाएगा भाई, ठीक है। तो खुर्जा जो है, खुर्जा को उत्तर प्रदेश की प्रमुख
सिमेरिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? सिमेरिक नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। खुर्जा की जो पॉटरी है और सिमेरिक वस्तुएं विदेश में भी मतलब भेजी जाती है, विदेश में इसका मतलब बेचा जाता है, विदेश को भी। ठीक है, चलो अब इतना देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे आगरा का। आगरा के जैसे अभी हम लोगों ने देखा, आगरा का भैया फतेहपुर सीकरी और उसके साथ साथ ताजमहल, ये सब आगरा से संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आगरा का पेठा खूब इंपॉर्टेंट है। कानपुर की बात करें तो भैया ये लेदर सिटी है। ठीक है, और यहाँ पर आईआईटी जो है 1959 में स्थापना हुई थी, उसको भी जानना चाहिए। फिरोजी की बात करें तो भैया फिरोजाबाद, जी हाँ, फिरोजाबाद की बात करें तो ये भैया फेमस है किसके लिए? चूड़ियों के लिए। इसको सुहाग नगरी बोला जाता है, ध्यान रखना भाई, सुहाग नगरी। जी हाँ, चूड़ी को क्या बोला जाता है? सुहाग, और इसे सुहाग नगरी बोला जाता है। किसको? फिरोजाबाद को। यहाँ पर चूड़ियों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित ध्यान रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए यहाँ पर रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन बना? व्हिच टीम ओन द रणजी ट्रॉफी 2025-26? सौराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, विदर्भ और मुंबई। आंसर बताओ फटाफट भाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार रणजी ट्रॉफी का मतलब विजेता बना है कौन? जम्मू कश्मीर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने किसको हराया था? कर्नाटक को हरा करके जो है पहली बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने। अगर हम बात करें तो ये जो है बहुत लंबे समय तक मुंबई का और सौराष्ट्र का इस पर ये जो है हमारी रणजी ट्रॉफी है उस पर कब्जा रहता था, लेकिन जम्मू कश्मीर ने भैया पहली बार यहाँ पर अपने विजय हासिल किया है। क्रिकेट मैच की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना जान ले, चूंकि ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार इतिहास बनाया है जम्मू कश्मीर ने, इसलिए। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो भाई जम्मू कश्मीर आप जानते हैं इसकी राजधानी कहाँ है? जम्मू। और जम्मू की राजधानी श्रीनगर और जम्मू होती है, जो समय समय पर बदलती रहती है। ठीक है, जो श्रीनगर है वो गर्मियों में होती है और शीतकालीन जो राजधानी होती है जम्मू होती है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर जानते रहें। अगर हम सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र भैया एक गुजरात से संबंधित है। ठीक है, ये जो है प्रमुख जो राजकोट और सोमनाथ तथा द्वारिका जैसे संस्थान मतलब स्थानों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्रों में को मिला करके सौराष्ट्र बनता है। अब भाई उसी के नाम जाना जाता है, हमको इतना ध्यान रखना है बस, बाकी आगे हमसे इससे मतलब नहीं है। विदर्भ भी इसी तरीके से है और मुंबई तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस, जी हाँ, 24 जनवरी 2026 पर शुरू की गई योजनाओं में संदर्भ में ये देखो आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर आ गया भाई, ध्यान रखना। संदर्भ में निम्नलिखित कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कीम लॉन्च्ड ऑन उत्तर प्रदेश डे 24 जनवरी 2026। जी हाँ, अगर हम बात करें 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलो आज के यहाँ पर दो कथन है, इसको देख लेना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन यानी ओडीओसी योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट मतलब समझिएगा बात को ध्यान से, एक डिस्ट्रिक्ट एक पहचान, ओडीओसी यहाँ पर योजना थी और इसका शुभारंभ किया। ठीक है, एक जनपद एक व्यंजन। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यूनियन, हाँ इंग्लिश में है, इसके साथ ही सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, द सरदार पटेल इंडस्ट्रियल एरिया स्कीम वाज आल्सो लॉन्च अलोंग विथ। तो आपको इन कथनों में से बताना भैया कौन सा सही है। कौन? केवल एक, दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है मेरे भाई फटाफट। आप अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप लिख देना, ना पता हो तो मेरे बताने के बाद लिख देना। यहाँ पर सही विकल्प है एक और दो, दोनों। जी हाँ भैया, अगर हम बात करें तो ये जो दोनों कथन है ये बिल्कुल सत्य है भैया। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किया और इसके साथ ही सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कथन आपके सत्य हैं, जो कि यूपी स्पेशल संबंधित करंट अफेयर है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पर ओडीओसी के से मतलब हम समझे, जैसे अभी हमने जिक्र किया आगरा का पेठा। ठीक है, तो एक जनपद एक व्यंजन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें जो है मथुरा का भी पेठा, लखनऊ का मलाई मक्खन, कानपुर का समोसा जैसे व्यंजन शामिल किए गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, हम सब जानते हैं, इसको हमको याद रखना है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को हमारे यूपी का नाम
जो पहले संयुक्त प्रांत था, यानी आजादी के समय हमारे जो राज्य का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। बाद में कब बदला गया? 24 जनवरी 1950 को ये नाम बदल करके क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। तो याद रखना भैया, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट। हाँ, हालांकि हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट 2026 हेल्ड? जी हाँ, आंसर करो फटाफट। देखो यहाँ पर हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे। फटाक से आंसर कर दो भाई, ठीक है। सही आंसर होगा क्या? बेंगलुरु। जी हाँ, क्या आंसर है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को आप जानते हैं कि ये जो है यहाँ पर बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु बहुत फेमस है किसके लिए? सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। ये जो है शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ है। और बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली के रूप में के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर हम बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा एनालिसिस और स्मार्ट जल प्रबंधन जैसे विषयों पर इस शिखर सम्मेलन में चर्चा किया गया, ठीक है। इतना आपको जानना चाहिए। यहाँ पर भारतीय विज्ञान संस्थान और इसरो से जुड़े प्रमुख जो संस्थान है कहां पर है? इसी बेंगलुरु में है भैया, ठीक है। चलो अब इतना हम यहाँ पर जान गए। अब इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर जो हैदराबाद है, इससे भी संबंधित कुछ चीजों पर हम ध्यान दे लेते हैं। हैदराबाद की बात करें तो भैया किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। किसकी? तेलंगाना, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, हम थोड़ा सा स्पीड को इसलिए थोड़ा सा तेज रखते हैं और लिखने पर कम फोकस करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सके। अन्यथा क्या होगा कि अगर हम लिखेंगे तो ये जो 20 मिनट की क्लास होती है ना, वो 40 मिनट की चली जाएगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपका समय ना बर्बाद हो। बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना, टाइम पास नहीं मुझे करना है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर अब आगे देखते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सिटी ऑफ पर्ल्स। जी हाँ, सिटी ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर हाईटेक सिटी है, कहां पर? हैदराबाद में है। और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए ये भी फेमस है। कौन? हैदराबाद, ठीक है। चलो अब हमने इसको देख लिया। अब अगर चेन्नई और पुणे बच्चे इनके बारे में नहीं देखेंगे तो ये भी बुरा मान जाएंगे। तो चेन्नई के बारे में अगर हम बात करें तो भैया कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है। और जानते हैं इस समय तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु का मुख्यमंत्री विजय जी हैं। कौन है? विजय जी हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो चेन्नई को डेट्रॉयट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेट्रॉयट ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? डेट्रॉयट, क्योंकि यहां पर ऑटोमोबाइल का उद्योग है। डेट्रॉयट एक शहर है जो कहां पर है? कनाडा का एक शहर है। मतलब कनाडा और जो है यूएसए का के बॉर्डर पर ही है, यूएसए का शहर है, ठीक है। डेट्रॉयट जो कि फेमस है किसके लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, जी हाँ। और उसी के नाम पर डेट्रॉयट इसको कहा जाता है, चेन्नई को, ठीक है। किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आईआईटी जो मद्रास है वो भी चेन्नई में ही स्थित है। और मद्रास का जो उच्च न्यायालय है वो भी मतलब सबसे पुराने न्यायालयों में से एक है। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं भैया पुणे से संबंधित। अगर हम पुणे की बात करें तो भैया महाराष्ट्र में स्थित है और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। पुणे में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी जिसे बोला जाता है FTII, जी हाँ, FTII यहाँ पर स्थित है, मौजूद है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर यमुनाम, ये देखो चर्चित पर्सनालिटी संबंधित क्वेश्चन आ गया। यमुनाम खेमचंद सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यमुनाम खेमचंद सिंह, ठीक है। 4 फरवरी 2026 को उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, ठीक है। इनके साथ नेमचा जो है किप गेंग और यानी भाजपा और लोसी दिखे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। नेमचा किप गेन जो कि भाजपा से हैं और लोसी दिखो ये एनपीएफ से। इतना बड़ा इसे प्रदेश है और उसमें 3 उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, मतलब हद है, ठीक है। चलो कहने का मतलब ये है। अब आपको इन कथनों में से बताना है केवल एक, केवल दो। अब देखो भैया केवल दो और एक दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो इनके आपको आंसर बताना है मेरे भैया, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ पर बात करें
तो जो सही विकल्प है वो क्या है, 1 और 2 दोनों, ये दोनों आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यानी 4 फरवरी 2026 को उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और उनके साथ नेमचा केंपिंग जो कि भाजपा से और लोसी दिखे जो कि जो है किस पे है, एनपीएफ से है, इन्होंने ये जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ठीक है, वेयर इज द इंडियन ग्रासलैंड एंड जो है फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? आपको बताना, बीकानेर में, जबलपुर में, भोपाल में, झांसी में। हमने इसको कई बार बताया भैया, झांसी घासी, ये रेड करो, ये घास है भैया, ये झांसी, जी हाँ, ठीक है, झांसी घासी, यहां से इसको करो भैया, घासी झांसी, याद कर लो। ठीक है, ये संस्थान भारतीय चारागृह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी में। कहां पर? झांसी में, झांसी में, झांसी में। ठीक है भाई, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1962 में हुआ था, 1962 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है भाई, यह भारतीय कृषि अनुसंधान जो कि आईसीएआर के मतलब अंतर्गत आता है। संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? चारागाह तथा फसलों के उत्पादन में और अनुसंधान से संबंधित क्या करना? खोज करना, अनुसंधान करना। ठीक है, झांसी की बात करें तो ये भैया हमारा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र, जैसे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ये सब इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह यानी ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप इन 2026? रूस, चीन, ब्राजील और भारत। चलो भाई आंसर करो फटाफट। सही विकल्प क्या है? भारत। क्या भैया? भारत। जी हाँ, अगर हम बात करें तो ये जो मतलब ये ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम समूह यानी ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां पर हुई? भारत में। ठीक है, कहां पर हुई? भारत में हुई। कहां? भारत के नई दिल्ली में, हमारी राजधानी में, जो 15 अप्रैल 2026 को हुआ है। कब? 15 अप्रैल 2026 को हुआ है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बैठक में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स देशों से और के जो स्वास्थ्य अधिकारी थे और विशेषज्ञ थे वो जो है इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा किए। ठीक है, तो इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। अगर हम बात करें 2026 में ब्रिक्स की सदस्यता में तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, ठीक है, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और जो है इंडोनेशिया शामिल हैं। ठीक है, तो इतना हुआ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत का तो भारत भैया, भारत के मुद्रा रुपया है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो ठीक है, हमने इतना इसको जान लिया। अब यहाँ पर इस तरीके से विदा लेते हैं इस वीडियो से। आई होप कि वीडियो में आपने खूब एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से सीखा होगा। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लीजिएगा। और हाँ, ये अपना ऐप है, इसको डाउनलोड करके इनकी पीडीएफ प्राप्त करिए और टेस्ट जो हो रहा है उसमें जाइए, तुरंत पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। और हाँ, एक चीज बता दूं, कल से भैया नियमित रहेगा उसी सुबह में करंट अफेयर, शाम को आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्लास और उसके बाद ऐप पर जो है रात के 9 बजे डिस्क्रिप्टिव क्लास। तो बिल्कुल हम सिक्वेंसली बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजों को लेकर चलेंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।